पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। इंडिया जाना चाहते हो प्रभु? बांग्लादेश में लड़कियों की बड़े कष्ट होते हैं। वहाँ तो झाड़ू और पत्थरों से मारते हैं। जन्म लेते समय जितना कष्ट होता है, मरते समय उससे भी ज्यादा कष्ट होते हैं। सुनी हूँ इंडिया में लड़कियों की बहुत आजादी है। किसी से चल भी सकती है, हंसती बोलती है। मुझे इंडिया भेजो प्रभु, मुझे इंडिया भेजो। ठीक है, इस बार तुम्हारी इच्छा पूरी हो। प्रभु अब तो आप ही की इच्छा से होगा। आपने तो बार बार बोला कि जन्म होगा, इसलिए हर बार जननी का गर्भ चीर कर प्रमाण करना पड़ा है खुद को। हाय भगवान, किसी बार भी पूरी जीवन जी नहीं सकी। आपकी इच्छा से ही हर बार मृत्यु हुई है मेरी। प्रभु की इच्छा से मेरा इस बार का जन्म इंडिया में पश्चिम बंगाल के एक निम्न मध्यवर्ती मुस्लिम परिवार में। जन्मायो 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 रे, जन्मायो 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 रे, माया सुखेड़ा गई रे, माया सुखेड़ा गई रे, जन्मायो रे। ओ कमले तारे बिजली, ओ मातो कमले तारे बिजली, पूर्ण संतान से मत मायो, ओ मातो संतान से मत मायो। गोर गोरे मुझा मुन्ना आला गोर गोरे माया भूखा पेटे राज, भूखा पेट आधा पेटे रे, भूखा पेट आधा पेटे रे। माने माया रुके कियो ओ माने माया रुके कियो ओ माने माया रुके कियो। मेहरबानों कदरदान, चाहे जिस नाम से बुलाओ मुझे, कनी बिल्कुल है। उसके बाद जो हो वो भी है। आदेश हो बाबू, घर का कोई काम करना पड़ेगा। बदन में 36 तरह के दर्द हो रहे हैं, दबाना पड़ेगा। अरे हो जाएगा हो जाएगा। हुजूर का गुस्सा उतारने के लिए कनीज को लात खाना पड़ेगा। अरे वो भी हो जाएगा। अरे फरमाइए फरमाइए, शर्माने की कोई बात नहीं। शर्म की बात वो भी आप लोगों के साथ। गुस्ताखी माफ करिएगा हुजूर, आप सब शरीफ इंसान, अल्लाह ताला की रहम से आप सब ताकतवर मर्द, अल्लाह भी मर्द। इसलिए औरतों को दुख सुनने का वक्त कम है, डिसीजन लेने के लिए मर्जी भी कम। इसका मतलब जो चल रहा है उसे चलने दो यार। ये युग तो समझौता का युग है। समझौता करो और अपनी कुर्सी ठीक ठाक रखो। नहीं, धर्म शब्द ये सब तो हरीफ के लिए है, और ठीक से बोला जाए तो औरतों के लिए 33% आरक्षण, वो भी तो एक समझौता है। हाय अल्लाह, उसमें भी टाल बहाना, सिर्फ औरतों को ही आलू मूली गोभी बनाने के लिए, ये सब दिखावट के लिए, लागू करने के लिए थोड़ी। यहां तक कही ये सब बातें। इसके बाद सुनिए मुझे बीवी की कहानी। जन्म की बातें तो याद नहीं, लेकिन उसके बाद 5 वर्ष की उम्र से प्राय जो कुछ भी था मेरे दिल में बाइस्कोप की तरह चल रहा है। 5 वर्ष की हुई तो अम्मी जान ने घर में घुसेड़ दिया और बोली, बिटिया बहुत बड़ी हो गई हो, ये रंग रूप लेकर चौखट के बाहर जाना बिल्कुल बंद। मैं बोली, अम्मी मुझे भी स्कूल जाने का मन करता है। अम्मी पास के घर में आरशी के जैसे मुझे भी गाना सीखने का मन करता है। अम्मी जाने दो ना अम्मी। अम्मी ये तोहफा बोले जीप काटे। ये तू कैसे बेहुदा बातें कर रही है? जानवी में मिलेगा नहीं होगा तेरा। सास के घर से गाना पढ़ना खाना देगा, घर का कोई काम नहीं सीख सकती। यही
यहीं से शुरू होती है मोतिया के दुख की खटनी। दुखे खटनी शुरू होइलो मोतिया का पाले मोतिया बुझते पालो ना तोरा जाने दिलो ना कुसुम बोला रे बापरी सराइया बुझे पुरटा बुझते पालो ना आजरा बुझे दिलो ना नमाज पढ़ते समय जो भी अल्फाज बोलती थी आज भी उसका मतलब समझ नहीं पाई, लेकिन बोलते बोलते जबान एकदम चूड़ी की तरफ टेढ़ी। दिन भर काम के बोझ से शरीर में कैसा घुटन सा होता, सांस फूलने लगती थी। फिर भी मेरा एक काम था बहुत ही पसंद। क्या? गाय भैंस को जब मैं खाने के लिए देती थी तो बहुत कुछ मेरे अंदर हो जाता था। ऐसा लगता था गाय भैंस मेरे साथ बातें कर रहे हो, वो सब मुझे समझते, मैं उन सबको समझती। क्या माया थी उन सब की आंखों में। देखते देखते उन जानवरों के मेरी आंखों से पानी निकल पड़ते। ठीक इसी समय अम्मी की आवाज आती, हरामजादी, एक काम करने गई तो कब्र में जाग गई। मुझे मोड़ते घर से बाहर निकाल दूंगी। हाय अल्लाह, इसकी तरफ एक बार नजर तो डालो। बहुत जल्दी शक्ति के मौत का बंदोबस्त करो। कई बार मन में हुआ कि कहीं जाकर मर जाऊं, लेकिन कैसे मरूं? क्यों? फांसी लगा। फांसी लगाने से कष्ट ज्यादा होगा। अनवर की अम्मी जब उस बार गले में फांसी लगाई थी, जीभ इतनी बड़ी निकल आई थी और आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई थी। इस दर्द की वजह से पूरे कपड़े में पैखाना कर दिया था। ना, मैं फांसी नहीं लगा सकती। तो भी जहर पियो। जहर पीने का कष्ट देखी, उल्टी करते करते जीभ कितनी बड़ी निकल आती है और ऐसा लगता है कि मेरे दोनों हाथ मेरे छाती को फाड़ रहे हैं। ना, मैं जहर नहीं पी सकती। तो फिर डूब कर मरो। किया था, वो भी किया था। मुझे तैरना आता है ना, इसलिए पानी में भी ना मर सकी। मरेगी मरेगी। मरने का जब तेरा इतना ही शौक है तो इस जन्म में ही तू कई बार मरेगी। प्रभु प्रभु, कहाँ पर हो तुम? मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रही हूँ। जीवन में जो मुझे देख सकते हैं तुम उन सब की तरह नहीं हो, इसलिए चेष्टा करने पर भी तुम मुझे देख नहीं सकते। जीवन में कौन तुम्हें देख सकता है प्रभु? सिद्धि करने वाले, होगा तो जो बड़े लोग या फिर भोग विलास वाले। मैं दयालु, मैं दोनों तरफ के लिए ही। प्रभु, अब तुम कहाँ हो? तुम्हारे सामने। क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकती? देवता को एडवांटेज बोलते हैं।
इसलिए मेरा भी तो प्रभु इस जीवन को भोग करने की बड़ी इच्छा है। जरा सी मेहरबानी नहीं कर सकते आप मेरे खातिर? ये सब इच्छा लेकर बचना क्या पाप है प्रभु? अन्याय नहीं, बुद्धिहीनता है। जहन्नुम में भी स्थान नहीं होगा। इसलिए फिर आना होगा इस राजक संसार में। एक इंतकाल के बाद और एक इंतकाल, उसके बाद और एक, उसके बाद और क्या इस जन्म में फिर बनना पड़ेगा प्रभु? अरे मूर्ख, एक जीवन में क्या एक बार की मरना बार बार मरेगी, लेकिन दफन होगी सिर्फ एक बार, दफन होगी सिर्फ एक बार, दफन होगी सिर्फ एक बार। समझने में जरा तकलीफ हो रही है प्रभु। अबला मूर्ख नारी होना, कैसे समझूंगी ये सब बड़ी बड़ी बातें? और भी सीधा करके समझाइए प्रभु। प्रभु 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 जाता प्रभु गाय। मैं समझी और नहीं भी समझी, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर खो जाते और मैं केवल उनके शब्द सुनकर मुकम्मल खुशी से जीवन को खींचने लगी और आगे और आगे और आगे और आगे और। मुसलमान छोरी इतनी बड़ी हो गई है, उसको देखकर गांव के जवानों का सर घूम जाता है। बाय 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 बाय। खुशी लाना 6 संतानों का बाप, लड़की के घर नाती का उम्र 10 साल, मोतिया को शादी का प्रस्ताव दिया। मोतिया तौबा बोले, ठीक उसी समय कुछ उसका पैर पकड़ कर बोलता है, अरे मान है मेरा दिल मेरा प्यार मेरी माधुरी दीक्षित, अरे क्या चाहिए तुझे? मेरे 30 बीघे खेत में से 5 आने की बाकी होगी, और अगर तू राजी होगी तो अपनी छोटी बेटी का निकाह कर दूंगा अगले साल। अरे मान जाएगी, क्योंकि बेटी मेरी बहुत प्यारी, 1 लफ्ज भी नहीं निकालेंगे। किंतु शायला और मैं दोनों तो फूल, वही बचपन से ही दोस्ती, एक साथ तलाई बुनी, गोसल करी अफजल चाचा के तालाब में, और आपको सम्मान से चाचा बोलती हूँ। अरे इसमें कुछ आता जाता नहीं, आदिश में मना नहीं। जितनी जवानी के साथ शादी होगा, अल्लाह के रहम से उतनी ही मानोगी। निकाह तो मैं पीछे करूंगा मोतिया, इंशाअल्लाह। मोतिया राजी नहीं, लेकिन निकाह मोतिया के माँ बाप प्रस्ताव सुनने के बाद नवाज़ा करने लगे, बहुत ही गंभीर से। तब शायला आकर मोतिया को समझाई, ऐसा नसीब कितने लोगों का होता है रे फूल, थी फूल बनेगी अम्मी, जन्नत के दरवाजे पर ऐसे ही पहुंच गए। तो फाइनली शादी हुई, पति के घर बैठकर बहुत रोना धोना की मोतिया ने रात भर रोते रोते सुर हो गया, बिल्कुल हिंदी गाने जैसा। उधर मस्जिद में मौलवी साहब ने ऐलान किया, छोड़कर कोई भी गाना बजना इस्लाम धर्म में ना जाए। क्या अब तो रोकर भी कुछ नहीं, इसलिए मोतिया ने रोना भी बंद कर दिया। कुछ रोज बाद मोतिया मान गई। खुशी था ना, उसके आजीवन खत्म। खुशी उसके दिल का हीरा था, बिल्कुल खुदा जाए। इसलिए मोतिया ने 2 बेटियों को जन्म दिया, उसके आखिरी समय के कठिन परिश्रम के फल से। अल्लाह की दुआ समझकर वो अब दोनों बेटियों को पाल। और कितनी पार्टी मारी मोतिया ने। जो मोतिया शादी से पहले खुशी को जानने का कीड़ा समझती थी, अब तो खुशी के इतनी छोटी सी तकलीफ में बिल्कुल बेसहारा समझी। आजकल खुद खुशी कहाँ सारी उठे थे। मोतिया लहसुन के गर्म करके उसके सीने पर लगाती थी रात भर। कितनी बार बोलूं, खाली शरीर ठंड लग जाएगा, बाहर निकलते समय शॉल ले लेना। ये तो नहीं करते मियाँ तो अपनी खुशी से चलते हैं। कौन देखता सुनता है, मैं भी तो देखूं जरा। उधर खुर्शीद की छोटी बेटी शायला की शादी आज तक भी नहीं हुई। खदीजा का बहुत लालच था शायला के लिए, लेकिन शायला तो नारा, वो तो दिल देकर बैठी है मुजम्मिल मास्टर। शादी करेगी तो सिर्फ मास्टर के साथ, नहीं तो दिल के धड़कन बंद करेगी जहर से। कितनी नाजुक स्थिति में खुशी मोतियागिरी का खत्म, कई संतानों का बाप नजर दिया है 3 कोस की दूरी पर हाजीपुरा गांव में जावेद अली की बेटी फरजाना की ओर।
3 नंबर निकाह करने के लिए वो बिल्कुल तैयार। मोतिया खुर्शीद का पैर पकड़कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन खुर्शीद बिल्कुल शांत। 10 बीघा धानी जमीन लिख दिया जावेद अली के नाम, और जावेद अली अपनी प्यारी बेटी फरजाना की शादी खुर्शीद के साथ करने के लिए वो बिल्कुल तैयार। अरे तो मैं मनी मन ठीक करके रखा हूँ, नदी के उत्तर पार के 330 बीघा जमीन तेरे नाम कर दूंगा, और उसके साथ 500 रुपया नगद, और अगर मेरे बीवी का दिल खुश होगा तेरे लिए सिर्फ साड़ी भी दे सकता हूँ। बस इतना ही? क्या बात करते हो मियाँ, मात्र 10 बीघा जमीन मेरी इतनी गली की लड़की को तुम खींचतान करोगे, और उसके बदले सिर्फ 10 बीघा? नहीं मियाँ। अरे छोटे भाई, मुझे गलत क्यों समझते हो? खींचतान कुछ नहीं करूंगा, अरे आगे से भर दूंगा, घर का काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। 5-6 संतान तुम बाहर में दूंगा। देखो भाई तुम अभी मुंह फुलाए हो, अच्छा ठीक है 10 के बदले 15 ही दूंगा। अरे भूगा तो देखो मियाँ, तुमने आदर किया या खड़ा कर मारा, वो सब तेरे काम मेरा नहीं। तुम मेरे को पूरा 20 बीघा लिख दो, और 500 के बदले पूरा 1000 कर दो। ये दर्द बहुत ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, तुम्हारी बात रखूंगा, क्योंकि ये सिंह बड़ी के लिए मां जरा कमी है। अब मैं फिर भी एक बात है मियाँ, शादी के पहले मोतिया बीवी को तलाक देना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ 2 बीवी रखने से मेरी बिटिया होगी बदनसीब, इसलिए मोतिया बीवी को तलाक देना ही होगा। मेरा दोष क्या है? कैसे समझाऊं? इतने साल निकाह हो गए, साली एक बेटा पैदा न कर सकी, 2 बेटियों को जन्म देकर रुक गई, और ये सब छोड़, अब तो तुम बुढ़ी हो गई है। अरे तुझमें मजा नहीं है। इसमें मेरा कसूर क्या है? मेरा गुनाह किस जगह पर है? जिस तरह तुमने चाहा सारा जीवन में ईमान कबूल करके वही खुदा का दुआ समझकर मान लिया। 2 बेटियां तो हमारा नसीब है मियां। ठीक बात, सभी नसीब, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है, सब तो भाग्य का दोष है। और मैं तो एक नाम मासूम, पर तुम इसे नसीब कहो या कुछ कहो, तुम्हारा तो दोष है। साली एक बेटा पैदा कर सकी, और दूसरा मेरा मन आया है चवे चली की बेटी फरजाना क्यों 18 साल की है, 1-2 साल पढ़ाई लिखाई की है, इसलिए खुदा को हाजिर नाजिर मानकर आज मैं तुझको दावत देता हूँ। मोतिया मियां पैर पड़ती हूँ तुम्हारे। कंदे अरे हरे मोतिया दुख से आकाश बाताश कंदे 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 अरे हरे मोतिया दुख से आकाश बाताश कंदे
खुर्शीद के साथ फरजाना बेबी से। निकाह के बाद बैंड पार्टी और बैलगाड़ी के साथ पति के घर पहुंचे। मोतिया बहुत ही नाराज थी और ये न मान सकी और गांव के एक लड़के इब्राहिम के सलाह से मुआवजा ठोका जिला अदालत में। इब्राहिम ने जो कुछ किया मोतिया के लिए नहीं बल्कि एक सच्चाई थी, इसलिए इब्राहिम और मोतिया परस्पर खड़े हुए खुर्शीद के खिलाफ। मुआवजा ठोकने पर अदालत हो गया थाय और बेआबरू। हुजूर फरमा होगा मैं मोतिया बीवी खुर्शीद आलम हमारे खत्म था फर्म नहीं। तीन बार निकाह करने के लालच में मुझे तलाक दिया हुजूर। इसका कोई उपाय बताइए हुजूर। हुजूर धर्मा होता मेरे माई बाप 3 बार क्यों, मैं तो कई बार निकाह कर सकता हूँ। अरे ये तो हमारे यहाँ लिखा है। हुजूर अगर ये लिखा है तो मैं जबान नहीं चला सकती, इतनी क्षमता मेरे में नहीं है। लेकिन मैं मानवता की दुहाई देकर मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपने नाबालिग लड़कियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ। इसलिए मैं अदालत के सामने खरपोश की दावी जनाती हूँ। खरपोश? खरपोश? हाँ, हम लोगों के हक के दावी। अदालत की एकदम चुप। जज साहब का थोड़ा लटक गया और मामला पूरा संभाल। खरपोश के दावी से राय देना है तो अदालत को मोतिया के पक्ष में राय देना होगा। अदालत ने मोतिया के पक्ष में राय देने नहीं माना था तो हमारे सरकार पूरे धारा को ही बदल दिया। मौलवा का पावर कितना है समझ में आया? समझ में आया। अब मोतिया भी क्या है? मोतिया जिस डूब करने लगे थी उसी लड़के अंतिम डूब दिया। मोतिया जिस डूब कर लगे थी उसी नदी में अंतिम डूब दिया। मोतिया जिस डूब के नदी में थी उसी नदी में अंतिम डूब दिया। क्या कर हमारी सरकार भी इलेक्शन की वजह से बहुत डरपोक। कौन एक औरत को क्या हुआ सोचती है? पुरुषों की हजार शादी या लालच मिटाने का रास्ता साफ करना हमारी सरकार का फर्ज है। नहीं तो वोट नहीं मिलेगा और इसलिए कानून बदलना है तो बदल जाएगा। क्योंकि असल में औरत आलू मूंगली गोभी बिकाऊ के बाजार सामान। और इसका मतलब जो चल रहा है उसे चलने दो यार, नहीं तो तुम्हारा भी सफा 420। अरे उंगली उठाई रे पोरे गोवा 420 रे भाई, गोवा 420। अरे उंगली उठाई रे पोरे गोवा 420 रे भाई, गोवा 420। गोपी कथा बोले पोरे गोवा 420 रे भाई, गोवा 420। रे बाबू आने रे बाबू आने बाबू आने बाबू आने निकल बोले बोले नीलो गाना 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 रे भाई गाना गाना रे भाई गाना गाना तुमको सीता सीता रे गाने तुमको गाने गाना चले आगे गाने से बोलो जयवती कन्या, तुम अभी तक नींद में हो? चलो प्रभु तुम्हें बुलाए हैं, चलो मेरे साथ चलो। नदी के हरे भरे किनारे या जंगली पेड़ों का वन नहीं, सिर्फ पहाड़ से
Vidania, Vidania, Vidania.
निगम निगम चला पड़ेगा डारा, निगम निगम चला पड़ेगा डारा, हाथ गिरा मग चला तला गड़ा, तला गड़ा, हाथ गिरा मग चला तला गड़ा, उम्र 22 साल, रंग सांवला, मासूम चेहरे की लाल में मचवाली औरत, जिसकी सोच होगी आकाश छूने वाली, पूर्णिमा की चांदनी उसका हाथ चलाएगी। ये औरत इस जन्म में आ चुकी होगी, ये औरत इस जन्म में आ चुकी होगी, ये औरत इस जन्म में आ चुकी होगी, इस जन्म में आ चुकी होगी। समाज के बड़े बड़े मर्द और धूप में जलते हुए लड़कों का दर्द क्यों मेरी और अजीब तरीके से देखते हैं? उन सबकी प्यासी आंखें क्यों मुझे आपको ही आंखों से चाटती है और निगलती है, और निगलते में खत्म कर देती है। बन फूल के खुशबू से भरी मेरी 22 साल की जवानी। गांव की और लड़कियों की तुलना में ये लड़की हमसे अलग। सभी लड़कियां जंगल में नहाने जाती हैं और ये लड़की बैठी रहती है दूर उतरी पहाड़ी की चोटी पर, दूर उतरी पहाड़ी की चोटी पर। अभी जब जंगल में पेड़ काटने के लिए जाते हैं, ये सब नदी के ठंडे में पैर डालकर आकाश की तरफ एक टक देखते हैं, आकाश की तरफ एक टक देखती रहती है, एक टक देखती रहती है। त्योहार के समय नगाड़े की मछली में जब पूरा गांव नाचता है, तब ये लड़की जंगल में बैठकर अपना सीना पीट पीट कर रोती है। गांव के सारे लड़के इसको मेले में ले जाने के लिए बोलते हैं। कालिंदी, कालिंदी चलेगी मेले में? शहर से बड़े बड़े लोग आए हैं, नाच सिखाएगी तो पैसे पाएगी। अरे तू क्यों है? अरे वो सब तेरे गांव की लड़की हैं, उनके साथ जाने में बुराई क्या है? अरे तुझसे शादी करना चाहते हैं, जा जा कालिंदी जा। कालिंदी, बिटिया शादी कर ले। अरे तेरी माँ और मैं तो बूढ़े हो चले, अरे पता नहीं तब ऊपर से बुलावा आ जाए। अरे हमारे बाद तुझे गांव के जवान में बूढ़े चीन कौवे की तरह तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। कालिंदी, अगर राजी है तो आरती भेजता हूँ। पहाड़ के पीछे वाले गांव में पत्थर धोने वाला एक खट्टा खट्टा जवान है। नहीं, नदी के किनारे वो जो बड़ा पीपल का पेड़, वही मेरा प्राण पुरुष। मैं और किसी की नहीं हूँ, हो भी नहीं सकती, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो फिर तू अपने माँ बाप की बात नहीं मानेगी, शादी नहीं करेगी, तो ठीक है, ये भी सुन ले, तेरा ये जिद तुझे एक दिन खत्म कर देगा। कालिंदी, खत्म कर देगा। कालिंदी, खत्म कर देगा। कालिंदी जान देने के लिए तैयार, लेकिन मार नहीं दे सकती एक भी छटा। सभी ने राय दिया, ये औरत इंसान नहीं, इंसानी शरीर में असल में ये एक गायब मौत ही इसकी आखिरी अंजाम, मौत ही इसकी आखिरी अंजाम। अंधेरा होने के साथ ही
मौत का आयोजन संपूर्ण करती है पृथ्वी। उल्लू की अशुभ आवाज में फटी चादर में मुंह छिपाता है उपवासी चांद। कपड़े के छप्पर से एक सिवा एक निकलता है। क्या टाही का दल है और सन से मुंह कर लेते हैं सभी वैमानिक लोग। इसके बाद कालिंदी को ले जाएंगे बाहर भागने की कोशिश बात भागने की कोशिश पर लाठी से पीट पीट कर मार डालेंगे। रोते रोते कालिंदी का शरीर झटके मारता है आखिरी बार। एक गायन खत्म, एक गरीब खत्म, एक गरीब खत्म, एक गायन खत्म, सब मछली के जैसे है जो निकलते निकलते रह जाती है। औरत बनकर इस दुनिया में आई हो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। प्रभु, मैं क्या फिर से जन्म लूंगी और फिर वही अनचाही मृत्यु? मैं किस काल चक्र में विलीन हो जाऊंगी प्रभु? काल चक्र कभी विलीन नहीं होता कन्या, और इसलिए तुम्हारा कभी अंत नहीं। जीवन युद्ध में जो नारी हारती है उसे तो वापस आना ही होगा जन्मांतर में। इसलिए जाओ, फिर जन्म लो राजस्थान के एक सूर्यवंशी परिवार में, रूप कलवार के रूप में। प्रभु की इच्छा अनुसार मैं काम में, मैंने जन्म लिया राजस्थान में, रूप कलवार के रूप में। मेरी शादी हुई शाही घराने में, लेकिन नसीब में सुख नहीं था, विधवा बनना पड़ा शादी के कुछ दिनों बाद ही। राजस्थान
शादी कभी 1 साल भी नहीं हुए, बड़े घर की बेटी, शादी हुई थी और भी बड़े घर, दहेज का सामान मिला था 2 ट्रैक्टर भर कर। क्या 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 नहीं मिला था मायके से? पलंग, अलमारी, पैसे की कद्दी, सिनेमा देखने वाला रंगीन जीपा, सोना चांदी, जमीन, नगद रुपया, सब। लेकिन नसीब में नहीं था। अपने पति की लाश घर में लेकर चिता चढ़ी थी आज। सभी लोग जिंदा इंसान को चलते हुए देखने के लिए आ रहे हैं। मेला लगा है, मिठाई की दुकानें सज रही है, पानी की टंकी आई है, सभी लोगों की भूख प्यास मिटाने के लिए। लाल बनारसी साड़ी, माथे पर चंदन और मांग सिंदूर की नदी से खून जैसी लाल है। 10 से देशी घी लाया है ठाकुर ग्वाला पानी से, और साथ में पूजा के चावल, फूल, बेल की पत्ती और हवन सामग्री सब डाला जाएगा चिता की आग में। सिर्फ चिता जलाने के लिए इतना कुछ? हरे लोगों के खाने के लिए 1 चम्मच घी नहीं मिलता, और जलाने के लिए 10 सेर शुद्ध घी, पहनने के लिए 1 टुकड़ा कपड़ा नहीं मिलता, और जलाने के लिए लाल बनारसी साड़ी, वो भी सुनहरे पड़ वाली। अरे मेरे ससुर का दिल तो देखो, बहू को जलाने के लिए पूरी तिजोरी खाली कर दी रे, पूरी तिजोरी खाली कर दी आज। कितना हरि नाम का चलाया है, 3 गांव के लोग उसने इंसान का झूठी लगा है। हरि बोल, मरने की चीख तक जाएगी हरि नाम के खाने से। ठाकुर जानी चंदन की लकड़ियां ला रहे हैं और उन लकड़ियों से सजाई जा रही है सीता। एक के बाद एक से ताकि आप जितने ऊपर चली का हाथ बढ़ रही है, हाथ बढ़ रही है, तुम बना तो नहीं होता। और तब भी शेर की तरह चीख कर रोती और कहती है, चिता सजा जननी, मैं स्वर्ग जाऊंगी। आप और धुएं के रथ में सवार होगा, मैं स्वर्ग जाऊंगी जननी, मैं स्वर्ग जाऊंगी। सती होने की खैरानी बनी, लोगों की नींद इतनी बढ़ रही है, रूप के आंख की आंखों में उतनी चल रही है। लो बापू उठा, ले चलो मुझे जल्दी से चिता में बापू। मरेगी तो चलते चलते, इतना आनंदित क्यों हो रही है जगमुड़ी? चलते चलते मरूंगी और देवताओं के पैर पकड़कर कहूंगी, देखो भगवान देखो, कैसे जल जल कर पुण्य कमाना पड़ता है इधर संसार में। घी पर घी डाला जा रहा है, आप पर आग बढ़ रही है, बढ़ रही है, आग बढ़ रही है, बढ़ रही है। कभी रुक कर कूद पड़ी चलती हुई चिता में, और फिर बेहोश हो गई कैसे? आप और चले चिता से, आप की रुक कर मार चिता से। सारे बालक सजे, सजे होने का मैं भाई तेरा मार नहीं है, सजे की बच्ची है, बिना से भागने का जितना जुआ है। लूट कर मार के पूरे शरीर में बताशे के जैसे छाले पड़ रहे हैं। बदन की साड़ी नोचते समय बदन की चमड़ी साड़ी के साथ चिपक कर नोच रही है। ना मैं मर नहीं सकती, मुझे बचा जननी, मैं मर नहीं सकती।
पूरा शरीर काला हो गया रे। जलते जलते पूरा काला हो गया। ठाकुर बनवाएगा एक भव्य सती माता का मंदिर और दूसरे दिन कई कई गांव से ठाकुर और गांव के लोग लाइन लगाकर आते हैं, जिता की रात का तिलक लगाते हैं माथे पर। किसकी है ये? चिता से आती हुई जले मांस की बदबू मानने वाली का या क्यों मरना नहीं चाहती थी उसकी? किसकी है ये बदबू? मरने वाली का जो मरना नहीं चाहती थी उसकी? किसकी है ये बदबू? मरने वाली का जो मरना नहीं चाहती थी उसकी? किसकी है ये बदबू? जयवती कन्या उठो, अगले जन्म की तैयारी करो। बस करिए प्रभु, मैं जीत नहीं सकती तो क्या जीतने की कोशिश तो कर सकती हूँ। मैं बहुत जन लिया, बहुत सताया मन को प्रभु, पर अब नहीं प्रभु। ये सारे लोग आप ही की तरह छात्र हैं, आप ही की तरह पढ़ाई कर रहे हैं। कोई मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा है, कोई
ग्रेजुएशन के लेवल पे है, सब छात्र ही हैं और एक मकसद के तहत आपके बीच में आए हैं, कार्य कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं अपनी बातों को। सबसे पहले मैं आपको इन लोगों का परिचय करा दूं। हमारे बीच में उधर से नीरज इलाहाबाद से हैं, हमारे आशुतोष रहने वाले हैं, विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है। आप हैं ज्ञान तान्या पास आप हैं लालपुर और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके सहयोग किया था पूरी टीम के साथ आप हैं पंकज। और अंत में एक ऐसा नाम उसका परिचय नहीं कराएंगे तो बहुत अधूरा रह जाएगा। ठीक है, एक ऐसा लड़का जो ऐसी दलदल में फंसा हुआ था इसी शहर का रहने वाला। थोड़ी सी उसके बारे में बताऊंगा जरूर, कैसे वो यहाँ से पढ़ के कैसे आगे गया। वो नशे की दुनिया का शिकार था, बहुत तगड़ा वो नशा करता था। सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन किसी तरह उसके साथियों ने उसे वहां से निकाला और निकाला फिर अपने को एस्टैब्लिश किया। फिर यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाता है। 20 दिन के अंदर रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेने के लिए जाता है। वहाँ की शर्त है उसको बंगला आनी चाहिए, अब बंगला नहीं आएगी उसकी एडमिशन नहीं होगा। 20 दिन के अंदर वो बंगला सीखता है, लिखना और बोलना। और आज जो आपके बीच में जो प्रस्तुति हुई उसका अनुवाद उसी ने किया है बंगला से हिंदी में। ये नाटक लिखा प्रवीण गुहा ने और यहाँ पर वो शख्स मौजूद है, वो अभिनेता, रूपांतरकार और इस पूरे कार्यक्रम के डायरेक्टर, इस नाटक के डायरेक्टर, सबको संयोजित करके लाने वाले, एक माला में पिरोने वाले राजकुमार रजक। सब लोगों की मिलकर कोशिश ये है कि ये नाटक, ये संदेश जगह जगह जाए। हम लोग लगातार घूम रहे हैं। वीओपी परिवार हमारी बहुत मदद कर रहा है। हमारे वीओपी के वक्ता भी यहाँ पर हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। एसएफआई के लोगों ने बहुत हमारी मदद की है, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। निशांत के लोगों के शुक्रगुजार हैं और यहाँ के आप लोगों के भी। लेकिन जाते जाते अगर आप चाहते हैं ये प्रस्तुतियाँ ऐसी होती रहें, ये सारे लोग अपने ही खर्च से यहाँ तक आए हैं। राजकुमार की इच्छा थी कि अपने बीच में जाकर के हम इस चीज को दिखाएं। तो बस आपसे इतनी गुजारिश है, जो भी आपसे सहयोग हो सके, जो कुछ आप दे सकिए जरूर दे दीजिए, ताकि इनका अपना जो कुछ खर्च है वो निकल आए। बस यही गुजारिश हम आपसे चाहते हैं। जो भी हो सके आप हमारी आर्थिक सहायता कर दें। धन्यवाद। झोली मार आपके आगे है। आवाज में जरा होगा।